जैसा कि हमने कल पढ़ा था पहले भाग में, हमने कल आवेश के बारे में पढ़ा था कि आखिर वास्तव में आवेश कैसे उत्पन्न हुआ। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क के माध्यम से बताया। कल हमने घर्षण विद्युत के बारे में पढ़ा, आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में पढ़ा, आवेश की परिभाषा पढ़ी और आवेशों के गुण के बारे में हमने कल चर्चा की थी। अब हम इसके आगे चलेंगे, इसके आगे हम चर्चा करेंगे कूलाम के नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग 2-3 साल में रिपीट होता है। तो आखिर कूलाम के नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कूलाम के नियम की आवश्यकता जिस प्रकार किन्हीं दोनों आवेशों के बीच कितना बल कार्य कर रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, बल के मान को पता लगाने के लिए कूलाम ने इस नियम का प्रतिपादन किया। तो हम लिखेंगे कूलाम के नियम के बारे में। तो पहले हम इसकी प्रस्तावना देखेंगे कि सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम, चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम ने आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम ने आवेशों के लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रतिपादन किया। आवेशों के जगह अपन यहाँ पे मध्य लिख सकते हैं, आवेशों के मध्य, मतलब किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रतिकर्षण बल कब कार्य करेगा, जब प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और जब प्लस माइनस होंगे या माइनस प्लस होंगे तो तब हमारे आकर्षण बल कार्य करेगा। ये इनकी प्रस्तावना थी। अब नियम वास्तव में क्या है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो नियम क्या है आपका? नियम किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमान पर आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं
उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका कूलॉम का नियम आ गया। कूलॉम का नियम जब हमारे एग्जाम में आता है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसके इंट्रोडक्शन बताना है। ये कब हुआ, किस सन में बनाया गया इस नियम को, और किसने बनाया। पहली चीज ये अपन डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम नियम को लिखेंगे। तो नियम है इसका, नियम क्या कहता है, किसी इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल, जो बल होगा वो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये हमारा नियम हो गया। तो सबसे पहला काम हमें क्या लिखना होगा, इंट्रोडक्शन इसका हो जाएगा, उसके बाद इस नियम को हम लिखेंगे। इसके बाद इसका एक छोटा सा व्यंजक, व्यंजक का मतलब इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं। गणितीय रूप में लिखेंगे हम इसको, गणितीय रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो जैसे कि बोला गया है कि क्या बोला गया आपको, किन्हीं दो बिंदु आवेश। अब इसमें क्या बोला गया, बिंदु, बिंदु का तात्पर्य है कि बहुत छोटे छोटे आवेश। तो हम गणितीय रूप जब बनाएंगे इसका, गणितीय रूप जब हम इसका बनाएंगे तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु छोटे छोटे, तो हम बिंदु आवेश ले लिए, एक यहाँ और एक यहाँ। इसको हम Q1 ले लेते हैं, इसको Q2, और इसके बीच की दूरी को हम ले लेंगे स्मॉल r। इसके बीच की दूरी को हमने क्या ले लिया, स्मॉल r। मतलब दूरी हमें इतनी लेनी है कि यह आवेशों की अपेक्षा दूरी बहुत ज्यादा। उदाहरण के लिए यदि हम पृथ्वी और सूर्य को दो बिंदु मानते हैं, एक बिंदु हम मानते हैं पृथ्वी को और एक बिंदु हम मान लेते हैं सूर्य को, तो पृथ्वी और सूर्य दोनों ही बिंदु आवेश की तरह कार्य करेंगे, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। हालांकि आकार पृथ्वी और सूर्य का भी बड़ा है, परंतु दूरी की अपेक्षा आकार इनका बहुत ही छोटा है। तो ये हमारा ले लेंगे। तो जो नियमानुसार, नियम में हम नियमानुसार हमको क्या बताया गया, बताइए। नियमानुसार हमको बच्चों बताया गया है, कहता है नियमानुसार कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब इन दोनों का परिमाण ले रहे हैं और इन दोनों का यदि हम गुणा कर दें, इससे क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। इसको समीकरण क्रमांक आप 1 दे सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्या बोला गया है कि आपको ये कहता है कि इनके बीच की दूरी की, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अपॉन में आएगा और r²। ये हमारा समीकरण क्रमांक 2 बनेगा, ठीक। अब ये हमारे दो समीकरण बन गए, हम इन दोनों को मिलाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर लिख सकते हैं, लेने पर लिख सकते हैं, ठीक है। मिला लीजिए, f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। ये आपका आ गया Q1 Q2 इनको r², ये आपका आ गया। इसके बाद हम इसके जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि हम अनुक्रमानुपाती हटा दें तो कोई ना कोई एक नियतांक लेना होगा। तो हम एक नियतांक ले लेते हैं, अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो हमारा कैपिटल के एक नियतांक के रूप में हो जाएगा K1 Q2 अपॉन r²। इसका मात्रक हमारा हो जाएगा न्यूटन। जैसे कि हम सभी जानते हैं बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब के लिख सकते हैं यहाँ पे, जहां कैपिटल के एक अनुपातिक नियतांक है, अनुपातिक नियतांक है जिसका मान
माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति, अब इसको समझना होगा। माध्यम की प्रकृति का मतलब ये होता है कि दोनों आवेशों के बीच में अभी वास्तव में है क्या, वायु है, मोम है, लकड़ी है, जल है, क्या है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम एक माध्यम के रूप में के मान के चलते हैं, जिसका मान माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति एवं मापन पद्धति, मापन पद्धति पर निर्भर करता है, मापन पद्धति पर निर्भर करता है। अब इस प्रकार से हम ले सकते हैं, अब हम ये चाहें तो के का मान भी ले सकते हैं। के का मान आपका है के बराबर हम ले सकते हैं, यदि हम एसआई पद्धति की चर्चा करें, एसआई पद्धति की हम चर्चा करते हैं तो के बराबर हम ले सकते हैं वायु निर्वात के लिए, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में के बराबर आप ले सकते हैं के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे प्रश्न ये आया कि एप्सिलॉन 0 क्या है। एप्सिलॉन 0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 क्या कहलाएगा आपका, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। अब ये विद्युतशीलता क्या कहलाएगी। अब बात यह है कि अभी विद्युतशीलता क्या है। विद्युतशीलता का अर्थ यह है कि जिसमें विद्युत बल रेखाओं का प्रवाह अधिक से अधिक होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें विद्युत बल रेखाओं का प्रवाह अधिक से अधिक होगा, जिसमें ज्यादा विद्युत क्षेत्र का प्रवाह होगा या विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रवाह होगा उसकी विद्युतशीलता अधिक होगी, जिसमें कम होगा उसकी कम होगी। अब हम इसका मान रख सकते हैं, हम इसका मान रख सकते हैं, मान लेते हैं कि मान हम इसका रख सकते हैं, तो मान लीजिए के का मान रखें भैया, तो रख सकते हैं बेटा। देखो कैसे करेंगे, इसको हम इक्वेशन 3 ले लें, तो समीकरण क्रमांक 3, समीकरण 3 से हम 3 से ले लें, मान लीजिए F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into Q1 into Q2 upon R², और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। अब हम चाहें यदि तो एप्सिलॉन का भी मान निकाल सकते हैं, चाहें तो। वैसे एप्सिलॉन का मान होता है, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम। इसका मान ये होता है, एप्सिलॉन 0 चूंकि एक नियतांक है, इसका मान आप रख लीजिए। यदि हम चेक करना चाहें, यदि अलग से इसका मान निकालेंगे तो इसका मान हम अलग से निकाल सकते हैं। तो अलग से मान निकालेंगे तो 4 रहेगा, पाई का मान 3.14 गुणे 8.85 × 10⁻12। इसका टोटल यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसका मान आएगा आपका 9 × 9⁹ इसका मान ऐसे आ जाएगा। इसका मान ले जाके आप रखना चाहें तो इसमें भी रख सकते हैं। F = आ जाएगा आपका 9 × 10⁻9 Q1 × Q2 upon R²। ये आपका आ गया कूलॉम का नियम। यहां तक आप इसको कर सकते हैं, इतना पर्याप्त होगा। ये प्रश्न हमारे परीक्षा में 4 अंक का आ सकता है, 4 से 5 अंक का, 5 अंक से 5 अंक का आता है। इसे इसी प्रकार तैयार करना है, इसके आगे कल बताया जाएगा। धन्यवाद।